हेलो एवरीवन, ज्ञान अर्शित में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा निकाला गया प्रैक्टिस सीट 11th को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, ग्रेगर जॉन मेंडल के प्रयोगों के परिणामों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? जब F1 पीढ़ी के पौधों का स्वपरागण कराया जाता है तो F2 पीढ़ी में बौने पौधे भी प्राप्त होते हैं। ये कथन सही है। F2 पीढ़ी ने लंबाई और बौनेपन को फोनोटाइपिक अनुपात 3:1 होता है। ये भी कथन सही है। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए केवल गोल और झुर्रीदार बीज जैसे लक्षणों का उपयोग किया। ये कथन गलत है। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन ए केवल 1 और 2 सही है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य युग्म का चयन कीजिए। पॉलश प्रति वर्ष बुआई वाली भूमि। ताकावी किसानों को अग्रणी ऋण। पाही काशत अपने गांव में खेती करने वाले किसान। ऑप्शन सी असत्य है। बीट सपनों की उड़ान पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा सही है? यह पहल नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच द्वारा शुरू की गई है। ये कथन सत्य है। यह कार्यक्रम 18 से 35 वर्ष की आयु वर्ग की 50 महिलाओं के लिए है। ये भी कथन सत्य है। यह पहल केवल दिल्ली, एनसीआर और पंजाब की महिलाओं को लक्षित है। ये कथन गलत है। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन बी केवल 1 और 2 वर्ष 1963 में के कामराज द्वारा शुरू की गई कामराज योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना और पुनर्जीवित करना मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन बी राइट आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सत्य है? उत्तरी भारत के मैदान की समुद्री तल से ऊंचाई लगभग 50 से 150 मीटर तक है। ये कथन सही है। तराई भावर प्रदेश के उत्तर में स्थित दलदली क्षेत्र है। ये कथन गलत है। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन बी केवल एक कथन सत्य है। जिसकी आशा न की गई हो, जिसकी आशा न की गई हो उसके लिए उपयुक्त एक शब्द है अप्रत्याशित। ऑप्शन बी राइट आंसर। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सुषमना। ऑप्शन बी राइट आंसर। झंडा और पिंगला नाड़ियों के बीच में स्थित नाड़ी को सुषमना कहते हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार एमएसएमई के वर्गीकरण का नया मानदंड नीचे दिया गया है। उपयुक्त में कौन सा सही है? सूक्ष्म है 2.5 करोड़ रुपए में निवेश, टर्नओवर है 10 करोड़ में। लघु है 25 करोड़ निवेश में, टर्नओवर है 100 करोड़ में। मध्यम वर्ग है 125 करोड़ निवेश में, टर्नओवर है 500 करोड़ रुपए में। ऑप्शन सी ए, बी और सी तीनों कथन सही है। निम्न में से कौन सी घटनाएं प्रकाश में पाई जाती है? निम्न में से कौन सी घटनाएं प्रकाश में पाई जाती है? परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन एवं प्रकीर्णन घटना। ये सभी घटना प्रकाश में पाई जाती है। ऑप्शन डी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया सही रूप से संतुलित है? ऑप्शन सी ये संतुलित अभिक्रिया है। प्लास्टर ऑफ पेरिस कठोर होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस कठोर होता है पानी से मिलकर। ऑप्शन बी राइट आंसर।
यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक हेनरी विवियन डेरोजियो की किसने आधुनिक सभ्यता का अग्रवाद कहा था? यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक हेनरी विवियन डेरोजियो ने किसकी आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत कहा था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी के। ऑप्शन बी राइट आंसर। यंग बंगाल आंदोलन हेनरी विवियन डेरोजियो द्वारा चलाया गया था। ये 1826 से 31 तक हिंदू कॉलेज के प्रधानाध्यापक रहे थे। किस वर्ष भारत रत्न और पद्म पुरस्कार को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था? किस वर्ष भारत रत्न और पद्म पुरस्कार को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था? वर्ष 1977 ईस्वी में। ऑप्शन डी राइट आंसर। हाल ही में 7 निश्चय 1 और 7 निश्चय 2 के तहत बिहार के किस जिला को पूरे राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? बक्सर जिला को। बिहार विकास मिशन द्वारा 2025 जनवरी के लिए 7 निश्चय 1 और 7 निश्चय 2 योजनाओं की प्रगति के आधार पर जारी रैंकिंग में बक्सर जिला ने 89.54 अंकों के साथ प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 से सम्मानित नहीं किया गया है? कू-नेहरू हम्पी को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 से सम्मानित नहीं किया गया है। भारत विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह द्विराष्ट्र सिद्धांत का परिणाम था। ये कथन सही है। धर्म के आधार पर पंजाब और बंगाल प्रांतों का बंटवारा हुआ। ये भी कथन सही है। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में संगति नहीं थी। ये भी कथन सही है। विभाजन की योजना के तहत दोनों देशों के बीच आबादी का अदला बदली का प्रावधान शामिल की गई थी। ऑप्शन डी सही नहीं है। नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास की घटना संबंधित है। नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास की घटना संबंधित है। यहूदियों के जनसंहार से संबंधित है। ऑप्शन बी राइट आंसर। नवंबर 1938 में जर्मनी में एक नरसंहार में यहूदियों की संपत्तियों को नष्ट कर दिया गया और उसके घरों को जलाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना को नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? रूस में रोमानेव वंश का शासन स्थापित हुआ। ऑप्शन सी प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है। मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? सातवाहन वंश से संबंधित है। पुराणों की संख्या 18 है। अधिकांश पुराणों की रचना 3री-4थी शताब्दी में की गई थी। विष्णु पुराण मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। वायु पुराण से गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे कहा जाता है? शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे कहा जाता है? मनुस्मृति को कहा जाता है। मनुस्मृति इसमें सामाजिक नियमों का उल्लेख किया गया है। जर्मन दार्शनिक नीत्शे कहता है बाइबिल जो जला दो मनुस्मृति को अपनाओ। बाइबिल को जला दो मनुस्मृति को अपनाओ। ऑप्शन ए राइट आंसर। ग्रैमी अवार्ड 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सही कथन की पहचान करें। संगीत जगत के क्षेत्र में प्रतिष्ठित 67वें ग्रैमी पुरस्कार समारोह का आयोजन लॉस एंजल्स में 2 फरवरी 2025 को किया गया। ये कथन सत्य है।
वितरण चंद्रिका टंडन को उनकी एल्बम त्रिवेणी के लिए बेस्ट न्यू एम्बिएंट का पुरस्कार मिला। ये भी कथन सही है। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों कथन सत्य है, सही है। केंद्रीय बजट 2025-26 में वित्त मंत्री ने 6 वर्ष के दलहन में आत्मनिर्भरता के लिए मिशन की शुरुआत की घोषणा की है, जिसमें निम्नलिखित में से किस दाल पर विशेष ध्यान दिया गया है? अरहर, उड़द और मसूर दाल पर विशेष ध्यान दिया गया है। ऑप्शन सी राइट आंसर। दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का उद्देश्य है 2029 तक देश में दालों की मांग को पूरा करने के लिए आयात पर से भारत की निर्भरता समाप्त करना है। छत्रपति शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक किस वर्ष कराया? छत्रपति शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक किस वर्ष कराया? वर्ष 1674 ईस्वी में कराया। छत्रपति शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी शिवनेर के पहाड़ी दुर्ग में हुआ। इन्होंने अपना राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में करवाया। शरीर में विऑक्सीजनित रुधिर हृदय की किस कोष्ठ में आता है? दायां आलिंद में आता है। मानव हृदय के 4 कोष्ठ होता है, बायां आलिंद, दायां आलिंद, बायां निलय और दायां निलय होता है। सूची 1 को सूची 2 से सही सुमेलित करें। सूची 1 सम्मेलन एवं सूची 2 वर्ष। स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम सम्मेलन वर्ष है 1972। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वर्ष है 1987। हेलसिंकी सम्मेलन है वर्ष 1989। क्योटो प्रोटोकॉल है वर्ष 1997। ऑप्शन ए राइट आंसर। किसी चालक के प्रतिरोध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। किसी चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। ये कथन सही है। किसी चालक का प्रतिरोध चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में निर्भर करता है। ये भी कथन सही है। किसी चालक का प्रतिरोध चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ये भी कथन सही है। ऑप्शन डी राइट आंसर। सूची 1 को सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 चुंबकीय पदार्थ के प्रकार एवं सूची 2 चुंबकीय पदार्थ। प्रति चुंबकीय पदार्थ है तांबा, अनुचुंबकीय पदार्थ है कैल्शियम, लौह चुंबकीय पदार्थ है निकेल। ऑप्शन ए राइट आंसर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 अनुच्छेद एवं विषय। अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 है ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 50 है कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 20 है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 24 है कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिरोध। ऑप्शन सी राइट आंसर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 है शेयर बाजार एवं संबंधित देश। डॉव जोन्स। डॉव जोन्स है न्यूयॉर्क USA। शेंजेन है चीन देश। निक्की है जापान देश। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज है भारत देश। ऑप्शन बी राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के द्वारा प्रत्येक जिला में एक दीवानी एवं फौजदारी अदालत की स्थापना की गई थी? वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल के द्वारा। दीवानी अदालत का प्रधान कलेक्टर होता है, जो भारतीय कर्मचारियों की सहायता से न्याय करता है। ऑप्शन बी राइट आंसर।
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 है सैन्य प्रशिक्षण संस्था एवं स्थान, नेशनल डिफेंस एकेडमी। नेशनल डिफेंस एकेडमी है खगड़ावासला। इंडियन मिलिट्री एकेडमी है देहरादून। एयर फोर्स एकेडमी है हैदराबाद। इंडियन नेवल एकेडमी है कोची। ऑप्शन बी राइट आंसर। एक निश्चित राशि पर एक निश्चित प्रतिशत वार्षिक दर से 8 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज उस राशि के 50% की बराबर है। 7200 रुपये की राशि पर समान ब्याज दर से 5/2/8 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज रुपए में क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। एक आयत की लंबाई से परिमाप का अनुपात 5:2 है। यदि आयत का क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो आयत की चौड़ाई सेंटीमीटर में ज्ञात करें। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 है दर्शन एवं सूची 2 है प्रतिपादक। द्वैतवाद। द्वैतवाद है माधवाचार्य। द्वैताद्वैतवाद है निमग्गाचार्य। अचिंत्य भेदो भेदवाद है चैतन्य महाप्रभु। शुद्धाद्वैतवाद है वल्लभाचार्य। ऑप्शन सी राइट आंसर। चीनी उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था? बिहार में सर्वप्रथम चीनी उद्योग मरोड़ा सारण में स्थापित किया गया था। बिहार में चीनी उद्योग सर्वप्रथम 1904 ईस्वी में मरोड़ा सारण में स्थापित किया गया था। बिहार में जूट के 3 बड़े कारखाने पूर्णिया, कटिहार एवं दरभंगा में स्थित है। पूर्णिया के मरंगा में एक जूट पार्क स्थापित किया जा रहा है। बिहार पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा सर्वाधिक जूट उत्पादक राज्य है। बिहार जनगणना 2011 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन गलत है? बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज जिला है। ये कथन सही है। बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या 10 के वृद्धि वाला जिला मधेपुरा है। ये भी कथन सही है। बिहार में सर्वाधिक शहरीकरण पटना जिला में है। ये भी कथन सही है। प्रश्न में गलत पूछा गया है। इस प्रकार ऑप्शन सी इनमें से कोई कथन गलत नहीं है क्योंकि सभी कथन सही है। पुरस्कार 2025 के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें। यह पुरस्कार आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। ये कथन गलत है क्योंकि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। प्रश्न के अनुसार असत्य कथन ऑप्शन ए हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से कौन सा दिए गए विकल्प में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। एग्जामिनेशन, इस शब्द से एनिमेशन बनाया जा सकता है। ऑप्शन डी राइट आंसर। यदि 1, 5, 4, 6, 7, 8, 9 के दूसरे, 5वें और 8वें अंकों के साथ एक संख्या बनाना संभव है तो 2 अंकों की सम संख्या का वर्ग है तो निम्न में से कौन सा उस सम संख्या का दूसरा अंक होगा? उस संख्या का दूसरा अंक 4 होगा। बैगनी रंग के सामने कौन सा रंग है? इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक बंदरगाह विश्व के कॉफी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है? सेंटोस बंदरगाह। सेंटोस बंदरगाह विश्व के कॉफी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है।
ब्राजील दुनिया का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक और निर्यातक देश है। सैंटोस बंदरगाह ब्राजील के साओ पाउलो राज्य में स्थित है। यह कॉफी निर्यात का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। ब्राजील दक्षिण अमेरिका व लैटिन अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? धार्मिक न्याय का उल्लेख नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है: सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 अम्ल एवं संबंधित पदार्थ। फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल है चींटी का डंक। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है चूने का पानी। टार्टरिक अम्ल है इमली और अंगूर। सोडियम हाइड्रोक्साइड है साबुन। ऑप्शन ए राइट आंसर। धातुओं के भौतिक गुणधर्मों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? आघात वर्ध्यता, धातु को पीटने पर उनके पतला होने का गुण। तन्यता, धातु के पतले तार के रूप में खींच सकने की क्षमता। ध्वनिक है कठोर सतह से टकराकर आवाज उत्पन्न करने का गुण। ऑप्शन डी राइट आंसर। 1, 2 और 3 तीनों सही है। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भू राजस्व वसूली का अधिकार सबसे अधिक बोली लगाने वाले को दिया था? वारेन हेस्टिंग को। ऑप्शन सी राइट आंसर। वारेन हेस्टिंग ने सबसे अधिक बोली लगाने वाले को भू राजस्व वसूलने का अधिकार दिया था। वर्ष 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग ने कर संग्रह का अधिकार उच्च बोली लगाने पर 5 वर्ष के लिए नीलाम कर दिया था। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा 17 धार्मिक स्थानों पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई है? मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने घोषणा की कि 17 राज्यों में धार्मिक स्थानों पर शराब बिक्री नहीं की जाएगी। यदि 24 व्यक्ति एक दीवार को 6 दिन में बना सकता है तो 36 व्यक्ति उसी प्रकार की 2 गुनी लंबाई की दीवार बनाने में कितने दिन लगेंगे? 8 दिन लगेंगे। एक वस्तु को 15% की हानि पर बेचा गया, यदि उसे 1035 अधिक में बेचा जाए तो 8% का लाभ होगा। वस्तु का मूल्य विक्रय मूल्य रुपए में क्या है? 3825 है। ऑप्शन सी राइट आंसर। ट्रोपैक्स 2025 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? भारतीय नौसेना के कैप्स्टोन थिएटर लेवल ऑपरेशन एक्सरसाइज ट्रोपैक्स का 2025 संस्करण वर्तमान हिंद महासागर में चल रहा है। ये कथन सही है। यह ऑपरेशन लेवल एक्सरसाइज प्रति 2 वर्ष में आयोजित की जाती है। ये भी कथन सत्य है। भारतीय सेना, वायुसेना तथा तटरक्षक बल की भागीदारी के साथ अपने सभी ऑपरेशन भारतीय नौसेना का ट्रोपैक्स में भाग लेगी। ये भी कथन सत्य है। अगस्त 2025 में ट्रोपैक्स 2025 का आयोजन किया गया। ये कथन गलत है। ऑप्शन डी राइट आंसर। ट्रोपैक्स 2025 का आयोजन जनवरी से मार्च 2025 तक 3 महीनों की अवधि के लिए आयोजित किया गया। उत्तर कोरिया की राजधानी है। उत्तर कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग। ऑप्शन ए राइट आंसर। मलेशिया की मुद्रा का नाम क्या है? मलेशिया की मुद्रा का नाम क्या है? रिंगत नाम है। ऑप्शन सी राइट आंसर। निम्न में से कौन ताम्रपाषाण कालीन स्थल है?
निम्न में से नवादा टोली दैमाबाद ताम्रपाषाण कालीन स्थल है। ऑप्शन बी राइट आंसर। निम्न में से किस हड़प्पा स्थल को लघु मोहनजोदड़ो या लघु हड़प्पा कहते हैं? लोथल स्थल को। ऑप्शन बी ऑप्शन सी राइट आंसर। लोथल को लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। इसके पूर्वी भाग में एक गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। जीवाश्म की आयु निर्धारण की फॉलिस डेटिंग विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? जीवाश्म की उपस्थिति किसी एक तत्व के विभिन्न समस्थानिकों का अनुपात है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अरोमा मिशन के बारे में असत्य कथन को पहचानिए। अरोमा मिशन के अंतर्गत भारत के तटवर्ती क्षेत्रों को प्राथमिकता प्रदान किया गया है। ये कथन असत्य है क्योंकि अरोमा मिशन में पूर्वोत्तर भारत तथा जम्मू कश्मीर को प्राथमिकता दिया जा रहा है। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन ए असत्य कथन है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अजमेर के पास अरावली पर्वतमाला की पश्चिमी ढलानों से निकलती है, जहां से इसे सागरमती के नाम से जाना जाता है? लूनी नदी को। लूनी नदी राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। यह पुष्कर के समीप दो धाराओं सरस्वती और सागरमती के रूप में उत्पन्न होती है। यहाँ से नदी अरावली पहाड़ियों के नाग पहाड़ से निकलती है और लूनी कहलाती है। अजमेर के निकट यह नदी राजस्थान और गुजरात से होकर बहती है और कच्छ के रण में दलदली भूमि में समाप्त होती है। लूनी नदी राजस्थान के शुष्क क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण नदी है, जिसे अक्सर रेगिस्तान का जीवन रेखा कहा जाता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? वात्राक हमेशा अल्प वायु दाब द्रोणियों में स्थित होते हैं। ये कथन सत्य है। भूमध्य रेखा पर वात्राग का ढाल लगभग शून्य होता है। ये कथन सत्य है। वात्राग अत्यधिक वहां बनते हैं जहां वायु राशियों के तापमान में अंतर कम पाया जाता है। ये कथन असत्य है। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन सी असत्य कथन है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। पादप हार्मोन एवं कार्य। ऑक्सिन हार्मोन। ऑक्सिन हार्मोन है, ये जड़ की वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। एथिलीन हार्मोन है, फलों को पकाने में सहायक होते हैं। एब्सिक अम्ल है, पत्तियों एवं फलों को झड़ने से रोकता है। जिब्रेलिंस हार्मोन है, बीजों के अंकुरण में भाग लेते हैं। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन डी राइट आंसर। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? रिपोर्ट सूचकांक एवं भारत का स्थान। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 95 नहीं बल्कि 96 है। ये गलत है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान 132 नहीं बल्कि 131 है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत का स्थान 39वां नहीं 38वां स्थान है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान 118वां है। ऑप्शन डी सही सुमेलित है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान 118वां है। कथन है विधान परिषद एक अस्थायी निकाय है जिसे भंग नहीं किया जा सकता है। कारण है परिषद में अधिकतम संख्या विधानसभा का 2/3 और न्यूनतम 45 निश्चित है। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन सी ए सही है परंतु आर गलत है।
Find the suitable adjective of the given word. Appreciation. Option A right answer. Affectionate. इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा. Fill in the blanks. It is not easy to please all people. It is not easy to please all people. Option D right answer. सरकार ने बीमा व्यवसाय के नियमन के लिए गठन किया गया. सरकार ने बीमा व्यवसाय के नियमन के लिए गठन किया गया बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण को. ऑप्शन सी राइट आंसर. सरकार ने बीमा व्यवसाय के नियमन के लिए बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण की स्थापना की. इसकी स्थापना वर्ष 2000 में बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 के तहत की गई है. बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की स्थापना मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर की गई है. वैदिक काल में द्यूत श्रेणी में कौन कौन शामिल है? वैदिक काल में द्यूत श्रेणी में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य शामिल है. ऑप्शन सी राइट आंसर. हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था ने विद्युत और सूर्य के प्रकाश की ऊष्मा में परिवर्तन करने वाला सुचालक कपड़ा विकसित किया है? IIT गुवाहाटी ने. ऑप्शन ए राइट आंसर. हाल ही में चर्चा में रहा डीप सीक क्या है? हाल ही में चर्चा में रहा डीप सीक क्या है? डीप सीक चीन द्वारा विकसित एक जेनेरेटिव AI चैटबॉट है. कौन से जीव अकार्बनिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में सरल पदार्थ प्राप्त करते हैं? स्वपोषी. ऑप्शन बी राइट आंसर. स्वपोषी जीव अकार्बनिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में सरल पदार्थ प्राप्त करते हैं. उत्तक संवर्धन तकनीक का उपयोग आमतौर पर किन पौधों में संवर्धन में किया जाता है? सजावटी पौधों में. ऑप्शन बी राइट आंसर. 1857 के विद्रोह के परिणाम के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए. ब्रिटिश सरकार भारतीय मामलों के लिए उत्तरदायी हो गई. ये कथन सत्य है. भारतीय नरेशों को गोद लेने का अधिकार वापस कर दिया गया. ये भी कथन सत्य है. यूरोपीय सैनिक तथा भारतीय सैनिक का अनुपात घटाकर 2:1 कर दिया गया. ये कथन गलत है. प्रश्न के अनुसार ऑप्शन सी राइट आंसर. राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया. संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर की गई थी. संविधान सभा द्वारा संविधान को 26 नवंबर 1939 को अंगीकार किया गया. निम्नलिखित में से कौन सबसे ज्यादा सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है? निम्नलिखित में से कौन सबसे ज्यादा सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है? ताजा बर्फ से ढकी भूमि. ऑप्शन डी राइट आंसर. हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पृथ्वी से लगभग 590 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर एक आकाशगंगा के चारों ओर प्रकाश का एक दुर्लभ आइंस्टीन वलय खोजा है? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने. ऑप्शन डी राइट आंसर. बेंजीन एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है. बेंजीन एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है. तत्व FCl, Bri और At को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? हैलोजन के नाम से जाना जाता. शब्द बुल तथा बियर किस व्यापार क्षेत्र से जुड़े हैं? शब्द बुल तथा बियर
शेयर बाजार क्षेत्र से जुड़े हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पद्मश्री पुरस्कार एवं क्षेत्र। निर्मला देवी है कला क्षेत्र से। किशोर कुणाल है सामाजिक कार्य से नहीं बल्कि सिविल सेवा क्षेत्र से। हेमंत कुमार है चिकित्सा क्षेत्र से। भीम सिंह बावेश हैं सिविल सेवा से नहीं बल्कि सामाजिक कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन सी केवल 2 और 4 सही सुमेलित नहीं है। भयानक अकाल किस समय पड़ा था? अंग्रेजी शासन काल का सबसे भयंकर अकाल 1876 से 1878 तक पड़ा था। इस अकाल का अधिकतर प्रभाव मद्रास, बम्बई, मैसूर और पंजाब पर था, जिससे लगभग 2,57,000 मील का क्षेत्रफल शामिल था। इस अकाल में अनेक ग्राम उजड़ गए तथा भूमि कृषि रहित हो गई थी। प्रधानमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो 6 महीने के लिए प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। ये कथन सही है। प्रधानमंत्री किसी भी मंत्री से त्याग पत्र नहीं मांग सकता है। ये कथन गलत है। ऑप्शन बी राइट आंसर। वर्ष 2004 की सुनामी द्वारा भारत के निम्नलिखित तटों में कौन सर्वाधिक दुष्प्रभावित हुआ था? कोरोमंडल तट सर्वाधिक दुष्प्रभावित हुआ था। भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया राष्ट्रीय शून्य खसरा रुबेला उन्मूलन अभियान से संबंधित कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन सही है? इस अभियान की शुरुआत केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने किया था। ये कथन सही है। इस अभियान का लक्ष्य 2026 तक भारत को खसरा और रुबेला से पूरी तरह मुक्त करना है। ये भी कथन सत्य है। अभियान का प्रमुख उद्देश्य 100% टीकाकरण कवरेज सुनिश्चित करना है। ये भी कथन सही है। ऑप्शन डी 1, 2 और 3 तीनों कथन सत्य है, सही है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 पौधों का नाम एवं कुल का नाम। आलू बैगन है सोलेनेंसी। तरबूज है कुकुरबिटेसी। मूली है क्रूसीफेरी। चना है लेग्यूमिनेसी। ऑप्शन बी राइट आंसर। भारत सरकार ने देश का पहला स्वदेशी लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM विकसित करने की जिम्मेदारी किस स्टार्टअप को सौंपी? सर्वम AI को सौंपी। ऑप्शन सी राइट आंसर। प्रोटेस्ट तथा शुक्राशय का मुख्य कार्य क्या होता है? शुक्राणुओं का पोषण और तरल माध्यम प्रदान करना। ऑप्शन ए राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तेलंगाना का गठन 1 जून 2014 को हुआ। ये गलत है क्योंकि तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 को हुआ। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में गठित हुआ। ये कथन सही है। ऑप्शन बी राइट आंसर। हाल ही में भारत के किस राज्य में पहला भारतीय बाइसन महोत्सव का आयोजन किया गया था? उड़ीसा राज्य में। ऑप्शन बी राइट आंसर। हाल ही में हीराकुंड वन्यजीव विभाग ने उड़ीसा के देवरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य में भारत बाइसन महोत्सव का आयोजन किया गया था। अमर्त्य सेन को किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? अर्थशास्त्र विषय के लिए अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र विषय में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अमर्त्य सेन को 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र में उनके योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
अमर्त्य सेन को अकाल के कारणों पर उनके काम के लिए जाना जाता था, जिसके कारण भोजन की वास्तविक या कथित कमी के प्रभाव को रोकने या सीमित करने के लिए व्यवहारिक साधनों का विकास हुआ था। मार्च 2025 को जॉर्डन के अम्मान में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में भारत का एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता? मनीषा भानवाला ने जीता। ऑप्शन ए राइट आंसर। इस प्रतियोगिता में भारत कुल 10 पदक जीते, जिसमें 1 स्वर्ण, 3 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल है। लक्ष्य की इकाई है प्रदीप्त। ऑप्शन डी राइट आंसर। केपलर का पहला नियम क्या बताता है? ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ में घूमते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर। कोंकण रेलवे निम्नलिखित में से किन दो राज्यों को जोड़ती है? महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य को जोड़ती है। ऑप्शन ए राइट आंसर। 18 मार्च 2025 को नई दिल्ली में आयोजित गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड समारोह में बिहार को बिहार कृषि ऐप के साथ साथ किस अन्य पहल के सफल क्रियान्वयन के लिए स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? स्मार्ट प्रीपेड मीटर। ऑप्शन बी राइट आंसर। गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2025 में बिहार को बिहार कृषि ऐप के साथ साथ स्मार्ट प्रीपेड मीटर के सफल क्रियान्वयन के लिए स्वर्ण पुरस्कार मिला। बिहार कृषि ऐप को बिहार कृषि विभाग ने बनाया है, जो किसानों को कृषि योजनाओं, फसल मूल्य, मौसम पूर्वानुमान, शिकायत निवारण, मृदा स्वास्थ्य कार्ड और कृषि संबंधित अन्य सेवाएं प्रदान करता है। पौधों में जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत उपयोग नहीं पाते, उन्हें किस रूप में संचित किया जाता है? पौधों में जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत उपयोग में नहीं आते, उन्हें किस रूप में संचित किया जाता है? मंड के रूप में संचित किया जाता है। शून्यकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। यह प्रश्न काल के ठीक बाद आता है। इसके तहत अविलंब्य महत्व के विषय पर चर्चा होती है। शून्यकाल सुबह 11 बजे से 12 बजे तक चलती है। ये कथन गलत है, क्योंकि इसका समय 12 से लेकर 1 बजे तक होता है। प्रश्न के अनुसार सही कथन ऑप्शन डी केवल 1 और 2 सही है। 5 किलोग्राम भार की एक वस्तु को 4 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, तो उस वस्तु पर लगने वाला गुरुत्व बल के कारण किया गया कार्य का मान कितना होगा? मान लें G बराबर 10 मीटर पर सेकेंड। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी -200 जूल हो जाएगा। 22,000 हर्ट्ज की आवृत्ति मनुष्यों के लिए श्रव्य नहीं है। ऑप्शन बी राइट आंसर। सन 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। ऑप्शन ए राइट आंसर। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य में आनंद मोहन बोस भी शामिल थे। इस संस्था में सिविल सेवा की परीक्षा में सुधार की मांग की थी। यह संस्था जिम्मेदारों की अपेक्षा मध्य वर्ग को अधिक प्राथमिकता दिया। यह भारतीय जनपद सेवा आंदोलन चलाया। हाल ही में तमिलनाडु में गठित कुरियन जोसेफ समिति का उद्देश्य क्या है? हाल ही में तमिलनाडु में गठित कुरियन जोसेफ समिति का उद्देश्य क्या है? केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा करना मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन डी राइट आंसर।
भारतीय संसद का सचिवालय। भारतीय संसद का सचिवालय सरकार से स्वतंत्र है। ऑप्शन सी राइट आंसर। युगलेना में पर्णहरित अर्थात क्लोरोफिल होता है। युगलेना में पर्णहरित अर्थात क्लोरोफिल होता है, फिर भी इसे जंतु मानते हैं क्योंकि यह सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में जंतुओं की भांति पोषण करता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। काकोरी कांड किस तिथि को गठित हुई थी? काकोरी कांड किस तिथि को गठित हुई थी? 9 अगस्त 1925 को गठित हुई थी। 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड घटित हुई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने सहारनपुर लखनऊ लाइन पर काकोरी जा रही मालगाड़ी को सफलतापूर्वक लूटा। इस संबंध में क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करने पर काकोरी षड्यंत्र केस चलाया, जिसमें 17 लोगों ने लंबी सजा हुई और 4 को आजीवन कारावास हुआ और 4 को फांसी की सजा सुनाई गई थी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और मैथ्स के सवाल को जरूर सॉल्व करें। धन्यवाद।